नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरे साथ हैं खास मेहमान उपेंद्र कुशवाहा, जिनको आप बखूबी जानते हैं और ऐसे नेता हैं जो हमेशा संघर्ष करते ही नजर आते हैं। जब भी सत्ता मिलती है तो उसका स्वाद और मजा चखने के बजाय सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं। आपको जब भी आप पावर में आए हैं, चाहे केंद्र में मंत्री रहे हो या बिहार में भी पावर में रहे हो, हमेशा लड़ गए आप। मोदी से भी लड़े, नीतीश कुमार से भी लड़े, क्यों? नहीं, लड़ाई देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग कारण था, संदर्भ अलग था। और लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। जैसे नीतीश जी का ही है विषय, तो नीतीश जी से व्यक्तिगत रूप से दुराव या अलगाव मेरा कभी नहीं हुआ है। व्यक्तिगत संबंध तो शुरुआत में बना, जो आज तक कंटिन्यू है। हाँ, राजनीतिक रूप से उनसे हम अलग हुए, कई बार अलग हुए, कई बार साथ गए हुआ है। तो अलग अलग समय में अलग अलग कारण था, सबको मिलाकर एक साथ व्याख्या करना तो संभव नहीं है। 13 में आपने कहा ना कि नीतीश कुमार का जो मॉडल है वो फेल हो गया है और वो अपनी निरंकुश तरीके से सरकार चलाते हैं। अब देखिए, नीतीश जी जब से सरकार में हैं तब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ काम गलत भी तो किया है। गलत में सबसे बड़ा गलत तो उन्होंने किया कि आरजेडी के साथ चले गए, और आरजेडी के साथ जाकर स्वाभाविक रूप से शुरुआत का जो 5 साल इनका था, इतना अच्छा काम हुआ। बाद में कभी आरजेडी के साथ कभी इधर, तो थोड़ा उन दिनों तो कुछ निगेटिव पॉइंट था, लेकिन निगेटिव पॉइंट था। अब आज की तारीख में अब फिर अच्छा काम सरकार कर रही है। वैसी गलती तो आप भी किए हैं। अब आप ठीक है, एनडीए के साथ थे, महागठबंधन के अच्छा, साथ। हर आदमी करता है, आपने अपने जीवन में कोई भूल नहीं की है, होती है। हर आदमी करता है, यह तो नेचुरल है ना। हाँ, लेकिन जो परिस्थिति रहती है तब उसके अनुसार आदमी डिसीजन लेता है। अभी भी नीतीश कुमार एक गलती कर रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, अभी क्या गलती हाँ, करें? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री नहीं, भी नहीं, हैं। गलती दोनों काम चलाने में सक्षम नहीं है। हम गलती जैसा नहीं कर रहे हैं उसको। हमने तो जो राय एक दी है ट्वीट करके, उसके वो राय सही है। जेडीयू के लोग खुश हैं कि आपकी राय सही है। देख, सही राय थी तभी तो हमने दी है। दोनों काम चलाने में सक्षम नहीं नहीं, है। सक्षमता की बात नहीं है। देखिए, व्यवहारिक जीवन में भी बोझ कम हो तो आदमी काम ज़्यादा कर पाता है। 5 काम में आप लगे हुए हैं तो एक काम जिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा हो सकता था, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस ख्याल से हमने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं, इनका लंबा अनुभव है, इनके अनुभव का लाभ बिहार को मिलना अभी और अभी आगे भी जरूरी है। तो उस पद पर कंटिन्यू करें और ध्यान देकर काम करें, लेकिन पार्टी वाली जवाबदेही से थोड़ा मुक्त हो जाए तो वहाँ बेहतर ज़्यादा कर सकते हैं। तो सरकार, इसलिए हमने कहा सरकार की चिंता आप कर सकते हैं, उनकी पार्टी की चिंता आपको क्यों इतनी? भैया, हमारा संबंध चूंकि उस पार्टी को खून पसीना देकर हमने भी बनाया है, आपको भी मालूम है। हाँ, बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ खून पसीना लगा हुआ है, ठीक है कि आपका कोई पुराना घर होगा, उसमें आप बड़े भाई ही रहते होंगे, लेकिन वो उस घर को बनाने में आपका खून पसीना लगा होगा। आपने अच्छा घर बना लिया, ठीक है, लेकिन रास्ते से गुजरिएगा, उस घर में थोड़ा कुछ कमी देखिएगा तो थोड़ा मन में मलाल होगा कि नहीं होगा? लेकिन उस घर में वही कहाँ मलाल, उस घर में हिस्सा कहाँ दिया? नहीं, हिस्सा का गए जब महागठबंधन के साथ तो तेजस्वी को सीएम बनाने लगे, अपना उत्तराधिकारी बनाने लगे। नहीं, तो नहीं, सब लोग मान रहे थे उपेंद्र कुशवाहा ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी है नीतीश कुमार के। तो एक अलग विषय है, लोग क्या मान रहे हैं। लेकिन जिस वक्त नीतीश कुमार जी तेजस्वी के साथ गए और उन्होंने घोषणा की कि हम उत्तराधिकारी इसको बनाएंगे, तो हमने खुलकर विरोध किया। बिल्कुल। और हम आज भी कह रहे हैं कि नीतीश जी का वह स्टेप बिल्कुल गलत था। बिहार के लोग भी नहीं पसंद कर रहे थे उसको, और हमने बार बार उनको आग्रह किया, अब नीतीश जी आप गलत कर रहे हैं, वापिस आ जाइए। तो वापिस आ गए, तो हमको प्रसन्नता हुई, अब अच्छा कर रहे हैं। सब लोग तो यही देख रहे थे, जैसे आप गए जेडीयू में, आपको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तो यही लगा कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, एक योग्य आदमी को हाथ में दे दिया। क्यों ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अब उस पर चर्चा करने की आज प्रासंगिकता नहीं है। अभी चुनाव के मैदान में हम लोग हैं, तो अभी उसकी प्रासंगिकता नहीं है। अच्छा, आप मोदी जी को जो भी छोड़े थे, सरकार में आप मंत्री थे, मंत्री पद को ठुकरा दिया और मोदी जी पर भी आरोप लगाया कि जो वायदा किया था बिहार के लिए नहीं किया। वो कौन सा वायदा था जिसने मजबूर कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद को छोड़ने के लिए? देखिए, फिर हम थोड़ा एग्जाम्पल परिवार का ही देंगे। 2 भाई के बीच में कभी अगर किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बाद में मिल बैठकर विवाद का निपटारा हो गया, दोनों भाई बढ़िया से मिल गए
अब फिर पुराना विवाद को फिर से अगर उधेरिएगा तो मन का खटास बढ़ेगा। तो अब उसकी क्या जरूरत है? जो नुकसान तो हमेशा आपका हुआ आदमी है। के जीवन में सुख और दुख दोनों होता है। हम व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं। आदमी वही ज्यादा सुखी होता है जो दुख वाला जीवन को याद न करे। जहां जिस चीज को याद करने से आदमी का मन प्रसन्न होता है उसको याद रखिए, मन प्रसन्न रहेगा। और जहां निगेटिव है उसको याद करके मन को दुखी करने की क्या आप जरूरत है? सुख से कहाँ रहते हैं सर? अब ठीक आप है। जब भी पावर में रहते हैं आप मोर्चा खोल देते हैं देखिए, सरकार के ये खिलाफ, तो- नेता के खिलाफ, ये तो आप फिर संघर्ष करते हैं। संघर्ष सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल सच है, लेकिन संघर्ष तो आदमी के जीवन का, कहा जाता है ना कि संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल के बिना लाइफ नहीं चल सकता है। तो उसी तरह से पार्टी है, पॉलिटिक्स है, सब जगह स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल में क्या दिक्कत? तो अब इस बार चुनाव में क्या भूमिका होगी उपेंद्र कुशवाहा की? क्योंकि आपकी बहुत अहमियत है इस बार दिखाई दे रही है। देखिए, शाहाबाद पूरा साफ हो गया केवल उपेंद्र कुशवाहा के कारण। उपेंद्र कुशवाहा के कारण ही पूरा शाहाबाद साफ हो गया, एनडीए का खुट्टा उखड़ गया। देखिए, इस बात का थोड़ा अफसोस मुझको इसलिए है, अपने लिए नहीं। उपेंद्र कुशवाहा तो चुनाव लड़ रहा था एमपी बनने के लिए, तो जो कुछ भी परिणाम हुआ, लेकिन एमपी तो हम हैं ही आज। तो हमको कहाँ दिक्कत हुई? एमपी तो हम बन ही गए। वहाँ इलाके का नुकसान हुआ। हम शायद उस रूप में होते, उस ताकत में, तो वहाँ के लोगों का भला ज़्यादा हो सकता था। तो इस बात का नुकसान हुआ। लेकिन खैर, अब उससे कोई मतलब नहीं। अब जो कुछ भी वहाँ उस समय हुआ उससे सबक लेकर आगे की स्ट्रेटजी को ठीक बनाना है, ताकि विधानसभा चुनाव में अब उस तरह की स्थिति एनडीए के लिए नहीं आए। और मैं आपको पूरा पक्का भरोसा के साथ कह सकता हूँ, इस बार हम लोग मजबूत स्ट्रेटजी बनाएंगे उस इलाके में, और एनडीए निश्चित रूप से अधिकांश सीटों पर उस इलाके में जीतेगा। उपेंद्र कुशवाहा की ज़्यादा मजबूत पकड़ शाहाबाद में है, मगध में है। तो मैं जानना चाहूँगा कि शाहाबाद मगध की कितनी सीटों पर तैयारी है आपकी? नहीं, तैयारी तो बिहार में 243 सीटों पर है। ये तो कहने की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजबूती के साथ लड़ने की, अपनी पार्टी को उम्मीदवार को हाँ, लड़ाने नहीं, अपनी पार्टी की उम्मीदवारी तो जब तय केवल करेंगे। शाहाबाद मगध, शाहाबाद मगध में तो हर सीट पर हमारी स्थिति, बाकी जगह तैयारी हमने की है, लेकिन कहीं कम या ज़्यादा। लेकिन शाहाबाद और मगध में तो जहाँ भी लड़ने की जरूरत हो, हम कहीं हमारी पार्टी लड़ सकती है। वहीं से ज़्यादा सीट चाहेंगे ना? नहीं, अब सीट कहाँ से ज़्यादा चाहेंगे, कहाँ से कम चाहेंगे, वो तो जहाँ बातचीत होगी वहाँ करेंगे। लेकिन फिर भी एक आकलन तो आपके हक कितना बनता है सर? नहीं, जो भी हक बनेगा, तो हमारी पार्टी पूरे बिहार में है। ठीक है कि शाहाबाद और मगध में हमारा रिप्रेजेंटेशन जरूर होगा, लेकिन बिहार के अन्य हिस्सों में भी होगा। कितनी संख्या में कहाँ, इस पर अभी कैसे बात की जा सकती है? आप एक बार खीर बना रहे थे बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। वो खीर फिर आगे बन सकती है? नहीं, देखिए, कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो आदमी मट्ठा फूक फूक कर पीता है, तो खीर से भी मुंह जल सकता है ना। नहीं, आपने कहा था ना मट्ठा फूक के पीना है ना। यादों के दूध, कुशवाहा की चावल से खीर बन सकती है। ब्राह्मणों से चीनी लेंगे, भूदेव चौधरी से तुलसी लेंगे, पिछड़ी जातियों और दलित से मेवे लेकर स्वादिष्ट खीर बनाएंगे। वो खीर, लेकिन वो खीर स्वादिष्ट बनी नहीं। नहीं, तो इसलिए कहा ना कि वो एक बार कुछ हो जाता है, उससे आदमी सबक लेता है ना। मट्ठा को भी फूक कर पीना है, इसलिए फिर कहाँ खीर बनाने का सवाल है। आपने तो अपनी पीड़ा का इजहार किया था जब प्रधानमंत्री आए थे रैली में, खुले मंच से। आपके समर्थक बहुत खुश भी हुए थे कि हमारा नेता हिम्मत रखता है प्रधानमंत्री के सामने अपनी शिकायत रखने का। आपने कहा था कि हम एक ही नाव पर सवार हैं, हम डूबेंगे तो पूरा एनडीए डूबेगा। और शाहाबाद में सच है कि उपेंद्र कुशवाहा डूबेंगे तो पूरा एनडीए डूबेगा, डूब चुका है एक बार। नहीं, ठीक बात है। देखिए, ये सच है यह, और इतना ही सच नहीं है। एक नाव पर हम लोग हैं, जो भी तो नाव डूबेगी तो सभी डूबेंगे, ये तो बिल्कुल है, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। शाहाबाद में एनडीए का नाव डूबेगा तो एनडीए डूबेगा, और एनडीए डूबेगा तो बिहार डूबेगा। मतलब शाहाबाद के बिना एनडीए की सरकार कैसे बनेगी बिहार में? एनडीए की सरकार बननी है तो शाहाबाद में एनडीए को अधिकांश सीटों पर जीतना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उस संदर्भ में कहा, लेकिन हम कहेंगे कि अब पुरानी गलतियों से सबक लेकर एनडीए भी बेहतर से बेहतर रणनीति बना रहा है कि हम उन इलाकों में भी बेहतर से बेहतर
रिजल्ट दे पाएंगे। लौकुश समीकरण समय के साथ कमजोर हुआ है सर। आप देख लीजिए, बीजेपी जो नीतीश कुमार पर भरोसा करती थी, उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा करती थी, अब खुद अपने नेताओं को आगे कर रही है। कुर्मी कुशवाहा नेताओं को आगे कर रही है, सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया आपकी काट में, सफल नहीं हुई बीजेपी। नीतीश कुमार को भी नुकसान हुआ चुनाव में, 43 सीटों पर सिमट गए। तो कहीं लगता है कि संधमारी विपक्ष कर रहा है? नहीं, देखिए, संधमारी जैसा आरोप लगाना मुनासिब नहीं है। हर दल अपनी मजबूती के लिए कार्यक्रम बनाता है, पॉलिसी बनाता है। तो उस तरह से कोई पार्टी अगर कोई पॉलिसी बना रही है अपने अधिक से अधिक समर्थकों की संख्या को बढ़ाने के लिए, तो उसको कैसे कोई ऑब्जेक्शन उसका करेगा? फायदा कहाँ मिला एनडीए को? बीजेपी और कमजोर हो गई, नीतीश कुमार और कमजोर हो गए, और तेजस्वी को लाभ मिल गया। अब लोकसभा चुनाव में देख अभी लीजिए। तो अब जिनका विषय है उनसे सीधे पूछना पड़ेगा इस सवाल का जवाब, क्योंकि पार्टी विशेष का मामला, जिसमें आपने कहा कि अमुक पार्टी उनको जोड़ रही है, उनको जोड़ रही है, उनको जोड़ रही है, तो जोड़ने से मना नहीं कर सकते हम। कोई भी अगर पार्टी कर रही है तो उस पर आपत्ति हम नहीं कर सकते। अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। बाकी उसका कितना लाभ उनको हुआ नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उस पर विचार वही करेंगे ना। अब प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानते अभी भी? अभी भी का क्या मतलब? अब तो पार्टी बना चुके हैं। जितना वो घूम रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, कोई नेता नहीं कर रहा है। तो सच है। अब आपको जो लगता है वो आप कहिएगा, हमको हमको जो लगता है वो हम तो कहेंगे। मतलब घूम रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो दिखाई दे रहा है 2 साल से रिजल्ट जो भी निकले। हाँ, तो वही तो कहेंगे कि जिस चीज़ को आप जिस रूप में देख रहे हैं वो आपकी व्याख्या होगी, हम जिस रूप में देखेंगे वही ना हमारी व्याख्या होगी। आप अपनी नज़र से जरा बता दीजिए बढ़िया से प्रशांत किशोर। हम तो कह रहे हैं कि अभी चुनाव हमारे सामने, और चुनाव के हिसाब से जब बिहार की राजनीति के नक्शा पर हमारा ध्यान जाता है तो 2 ही गठबंधन दिखता है। किसी को हराने जिताने में भी भूमिका उनकी नहीं होगी? 2 ही दिखता है। हम अब बाकी की चर्चा क्या करें? वोट कटवा भी नहीं है वो। हम कह रहे हैं कि 2 जो दिखता है उसी पर हम चर्चा करेंगे, जो नहीं दिखता है उस पर चर्चा हम क्या करेंगे? मुकेश सहनी महागठबंधन की बैठक छोड़ के दिल्ली भाग गए, राजनाथ सिंह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले। यहाँ महागठबंधन की बैठक चल रही थी, दिल्ली में वो मिल रहे थे। तो उनके आने से क्या बदल जाएगा कि बीजेपी इतनी बेचैन है? नहीं, देखिए, इस संदर्भ में जितनी बातें बाहर कही जा रही हैं सभी बातें सच है, इसका दावा नहीं किया जा सकता है। और जब तक इसमें सारी चीज़ों को जो सच्चाई है उसकी जानकारी हम नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक आधिकारिक रूप से मेरे लिए कुछ भी बोलना संभव नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर आपके तेवर बहुत तल्ख रहे हैं, चिराग पासवान के भी तल्ख हैं। आप कैसे देखते हैं? सुशासन यूएसपी है नीतीश कुमार की, और हॉस्पिटल में दिन दहाड़े शूट आउट हो रहा है, व्यापारी को गोली मारी जा रही है, एक अलग तरह का माहौल बन गया। नहीं, देखिए, घटना तो हुई है, इससे हम इनकार कहाँ करते हैं। घटना हुई है, लेकिन 2 घटना की चर्चा आपने की। हॉस्पिटल में जो शूट आउट कर दिया जा करके, अपराधी आज कहाँ है? पुलिस ने जानकारी प्राप्त कर ली, उद्भेदन हुआ मामले का और कार्रवाई हुई, गिरफ्तार है। अभी भी 2 शूटर घूम रहे हैं। ठीक है, और लेकिन पता है कौन है, अब पुलिस खोज रही है उनको। अननोन नहीं है, अज्ञात नहीं है, मारकर सफल हो गया कि हम पता नहीं चलेगा, नहीं सफल हुआ, या कोई बचा लेगा। हाँ, या फिर जो व्यापारी की हत्या हुई उसमें भी पकड़ा गया, उद्भेदन हुआ। तो प्रशासन का दायित्व क्या है? प्रशासन का दायित्व है कि जहाँ कहीं भी घटना घटे, घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो, मामले का उद्भेदन हो, अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त जल्दी से जल्दी हो, उसकी गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। तो प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और किया है। लेकिन सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है। नहीं। इकबाल रहता तो अपराध होते ही नहीं इतने बड़े। देखिए, कुछ तरह के अपराध ऐसे हैं ना जिसको बहुत मुश्किल सा है कहना। आपको चिंता नहीं हो रही है? चिंता, जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हम है, कहाँ कहने की घटना नहीं हुई है। चिंता बढ़ी है कि नहीं आपकी? स्वाभाविक रूप से घटना हो रही है तो मेरे मन में भी है, तभी तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम सीधे कहाँ कह दे रहे हैं कि नहीं घटना नहीं हो रही। घटना हो रही है, लेकिन किन घटनाओं को रोका जा सकता है और किन घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। कई घटनाएं ऐसी हो रही है आजकल जो प्रेम प्रसंग का मामला, कई घटना ऐसी हो रही है जो आपस के विवाद का मामला है, और उसमें पेशेवर अपराधी का यूज हो रहा है शूटर के रूप में 20,000 रुपया दो और उसको जाके शूट कर दो।
तो इस तरह की जो घटना हो रही है, इस पर प्रशासन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई कर रही है, जो उसका दायित्व है वो प्रशासन कर रहा है। लेकिन अब इस तरह की घटना को पहले अनुमानित कर लेना, प्रेम प्रसंग में किस लड़की ने किस लड़का ने क्या सोच लिया, ये कैसे? हम यह नहीं करें कि प्रशासन की जवाबदेही नहीं है कि लेकिन कितना भी प्रशासन कोशिश कर ले, घटना शून्य कभी हो सकती है नहीं हो सकती। लेकिन व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या होगी, हॉस्पिटल में घुस के शूट आउट को अंजाम देंगे अपराधी, ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। जुड़ा हुआ मामला। तो अपराधी आज कहाँ है? अपराधी के बारे में पुलिस ने पता किया कि नहीं पता किया? अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? किया तो भी डर कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप एक समय वह भी था जब घटना होती थी आपराधिक, तो इस तरह से कार्रवाई पुलिस कभी नहीं करती थी। अपहरण होता था बच्चे का, मुख्यमंत्री आवास में बैठकर यह तय होता था कि फिरौती की रकम कितनी दी जाए कि वह छूट जाए। अपराधी को कुछ नहीं उसका बिगड़ता था, उसके घर रकम लोग पहुंचाते थे और वह तय होता था मुख्यमंत्री आवास में बैठ कर के। आज अपराधी कार्रवाई करता है तो भागता है राज्य छोड़कर, पुलिस वहां जाकर पकड़ती है। यह देख लीजिए। सर, कितना दिन आप लालू का डर दिखाइएगा जंगल राज का? आप अपना राज तो सुशासन स्थापित नहीं, डर दिखाने जैसी बात नहीं है। देखिए, चुनाव में चूंकि अल्टरनेट के रूप में जो दावा कर रहे हैं कि ये जाएं और हम आवें, तो बात तो करनी पड़ेगी कि ये आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि वही अभी विपक्ष में है, तो स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी। लेकिन आज कोई यह नहीं कह सकता कि प्रशासन घटना के बाद बेईमानी करता है, ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करता है, यह नहीं कह सकता। पहले के और आज के नीतीश जी में क्या फर्क है? ईमानदारी से सवाल करता। देखिए, पहले के नीतीश कुमार जी, आदमी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो अनुभव ज़्यादा होता है, तो आज के नीतीश कुमार जी ज़्यादा अनुभवी हैं, पहले के नीतीश कुमार जी कम अनुभवी थे। इकबाल कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, इकबाल कम। देखिए, शुरुआत में किसी चीज के बारे में थोड़ा चकाचौंध ज्यादा होता है। आप तो ईमानदारी से नहीं, हम बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहे हैं। शुरुआत में चकाचौंध थोड़ा ज्यादा होता है, तो देखने की नज़र भी चकाचौंध में आदमी की थोड़ी दूसरी होती है, और बाद में चलकर थोड़ा चकाचौंध कम होता है। बाकी जो अंदर की रियलिटी है उसमें कोई कमी नहीं है, चकाचौंध कम होता है, तो उसके चलते उस समय आपके देखने का नजरिया अलग होगा, आज थोड़ा नजरिया आपका अलग है। इसलिए नीतीश कुमार को कि एक छोड़ दीजिए पार्टी का पद, तो किसको चाहते हैं कि जेडीयू की कमान किसके हाथ? अभी हम कौन बताने वाले होते हैं? जेडीयू का ये बताने वाले होते हैं कि पार्टी की पद, अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए, और नहीं, हमने कहा है उसमें ठीक से ट्वीट पर ही है, हमने कहा कि इस संदर्भ में कोई निर्णय लेना चाहिए, आपको फैसला लेना चाहिए, वो भी सलाह दे दीजिए ना। नहीं, अभी हमारा विषय नहीं है, जेडीयू का इंटरनल मामला है। हम बाहर से यह बताने वाले कौन होते हैं कि हमने कहा कि फैसला लेना चाहिए। अब क्या फैसला लेंगे, कब लेंगे, यह उनका विषय है ना। निशांत हैं, उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, होना चाहिए। अब ये तो उनका विषय है, फिर हम कहेंगे ना किसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, यह विषय उनका। बनाते हैं निशांत को तो कैसा रहेगा ये बता दीजिए। अब देखिए, हम कहेंगे कि फैसला उनका होगा ना। अब बेहतर सोचेंगे कि क्या करने से जेडीयू का भविष्य बेहतर होगा, यह तो उनका फैसला है ना। मतलब आपकी नजर में ये फैसला कैसा होगा? हम दूसरी पार्टी के बारे में इस तरह का फैसला देने वाले हम कौन होते हैं? चलिए, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सिटी पॉडकास्ट, और हमारे खास मेहमान थे उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया, और ये साफगोई के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा चुभती है कि कभी सत्ता के साथ अस्थायी रूप से ये बने नहीं रहते हैं। सत्ता में जाएंगे और लड़ाई छेड़ देंगे, और फिर संघर्ष के रास्ते पर दिखाई देते हैं। इस बार देखते हैं चुनाव के बाद क्या होने वाला है। अभी एनडीए के साथ हैं, चुनाव के बाद फिर संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, या सत्ता के साथ रहकर इस उम्र में मलाई खाने की भी कोशिश करेंगे।